बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th कावेरी। बेटा जैसे आपको पता है पहले आपके पास जो है बिहाइव एंड मोमेंट्स थी, बट इस साल आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है और चेंज हो के अब आपकी इंट्रोड्यूस हो गई है कावेरी। ठीक है, काफ़ी बच्चे डर रहे हैं कि पता नहीं कैसे चैप्टर्स होंगे, हम कैसे करेंगे, हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। बट आपको डरना नहीं है, जितने ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपके बिहाइव और मूवमेंट्स में थे उतने ही अच्छे चैप्टर आपके कावेरी में भी हैं। आपको डरना नहीं है। आपको देखो कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स दे रखे हैं इसमें, कितना इंटरेस्टिंग बना रखा है स्टोरी को। और स्टोरी इतनी हार्ड है भी नहीं, ये चैप्टर बहुत छोटे हैं, ये तो बीच में एक्सरसाइज है, इन बिटवीन एक्सरसाइज, इसकी वजह से आपको चैप्टर्स बहुत बड़े लग रहे हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। बेटा मैं आपको एक बात कह रही हूँ, अगर आप इस चैप्टर की या हर चैप्टर की समरी को अच्छे से समझ लो एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को समझ लो, तो आपके लिए ये चैप्टर्स को समझ पाना मुश्किल नहीं है। आपको चैप्टर की समरी आनी चाहिए, थीम्स आनी चाहिए और एक सेल्फ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ रीडिंग नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेल्फ रीडिंग से क्या होता है ना, आपको वो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स है ना उनके बारे में पता चलता है, आपको कीवर्ड्स के बारे में पता चलता है कि आपको कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं आंसर लिखते वक्त, है ना। तो आप एक सेल्फ रीडिंग, एक समरी की नॉलेज और थीम्स की नॉलेज, बस ये 3 चीज़ समझ लो, फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ईजिली उसका आंसर लिख सकते हो। ऑफ कोर्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा अपने ग्रामर पे भी ध्यान देना है। ये तो कई बार क्या होता है आपको आंसर आते हैं बट क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती आप गलत लिख देते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब इसकी जो राइटर है वो है सुधा मूर्ति जी। ठीक है, और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। ये सुधा मूर्ति जी के बारे में स्टोरी है कि जब वो 12 ईयर्स की थी, जब वो 12 साल की थी, तो वो नॉर्थ कर्नाटक के एक विलेज में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा नहीं था, और जो न्यूज़पेपर था ना वो सुबह आने की जगह कब आता था, दोपहर में। तो यूजुअली क्या होता है आपका न्यूज़पेपर सुबह 5, 6 या 7 बजे तक आ जाता है, बट वहाँ पे क्या होता था, वहाँ आफ्टरनून में आता था आपका न्यूज़पेपर। और जो वीकली मैगजीन है वो एक दिन लेट आती थी, यानी कि अगर आपकी मैगजीन आनी चाहिए ट्यूसडे को तो वो हमेशा वेंसडे को आती थी। ठीक है, और सब उस मैगजीन का ना बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि उसमें ना काफ़ी पॉपुलर एक कन्नड़ की राइटर थी। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो क्यों इतने एक्साइटेड होते थे मैगजीन के आने के लिए, क्योंकि एक कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी त्रिवेणी। उन त्रिवेणी का ना एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब बहुत ही कन्विंसिंग एक प्ले था। ठीक है, उस प्ले को पढ़ने के लिए जो है काशी यात्री, उस प्ले को पढ़ने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता था। और हर किसी की तरह जो आपकी राइटर है, राइटर की ग्रैंड मदर, वो भी काफ़ी एक्साइटेड रहती थी कि उनको ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपकी जो मैगजीन है, मैगजीन का नाम है करमवीरा। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, मैगजीन है आपकी करमवीरा। ठीक है, मैगजीन नेम इज़ करमवीरा, और जो आपका प्ले आता था उसका नाम है काशी यात्री। क्लियर, मैगजीन आती थी वीकली जिसका नाम था करमवीरा, और उसमें एक प्ले आता था काशी यात्री। काशी यात्री के ना हर वीक में एपिसोड आते थे। ठीक है, और जो ग्रैंड मदर थी उनकी वो फेवरेट थी, वो ना बहुत बेसब्री से इंतजार करती थी। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम थी कि उनको ना लिखना और पढ़ना नहीं आता था, तो वो ना अपनी ग्रैंड डॉटर पर, यानी जो आपकी राइटर है सुधा मूर्ति जी, वो उन पर डिपेंडेंट थी पूरी तरह से कि वो आएगी, वो इसको पढ़ेगी और तब मैं समझूंगी इसमें क्या है। बट उन्होंने कभी भी ना ऐसा नहीं करा कि वो बोर हो रही है, वो हमेशा ना काफ़ी एक्साइटेड रहती थी उसको पढ़ने के लिए। अब ये जो आपकी काशी यात्री है ये किस बारे में है? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसकी ना बहुत एक डिज़ायर है, कीन डिज़ायर है कहाँ जाने की, काशी जाने की। आप काशी बोलो चाहे वाराणसी बोलो। ठीक है, और बहुत से लोग हैं ना काशी और वाराणसी क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वहाँ जाके लॉर्ड विश्वेश्वरैया की पूजा करेंगे तो क्या होगा, उन्हें पुण्य मिलेगा। अब जो ये लेडी है स्टोरी में, काशी यात्री में जो लेडी है वो भी बिलीव करती है कि अगर वो वहाँ जाएंगी तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा। बट क्या होता है कि इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी होती है। ठीक है, जिसको प्यार हो जाता है, हु फॉल्स इन लव। बट क्योंकि उनके पास शादी के लिए कोई पैसा नहीं होता, तो ये लेडी क्या करती है, ये अपनी सारी सेविंग्स जो उन्होंने काशी जाने के लिए बचाई थी, ये उस सारी सेविंग्स को क्या करती है, उस लेडी को दे देती है। और वो क्या बोलती है कि हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, कि भगवान की पूजा से ज़्यादा ज़रूरी इस बच्ची की खुशियाँ हैं, इस बच्ची की खुशी पूरी करने में है। अब जो ऑथर कह रही है कि जो मेरी दादी है कृष्ण, वो भी कभी स्कूल नहीं गई तो उन्हें पढ़ना नहीं आता। अब हर वेंसडे मैगजीन आती है तो वो मेरा इंतजार करती हैं कि मैं उस एपिसोड को पढ़ूंगी, और मैं उन्हें पढ़ के बताती थी, और वो ना अपना सारा काम भूल जाती थी। वो सारा काम भूल के ना बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन से उसको पढ़ती थी, और ऐसा सुनती थी ना, वो ऐसा पढ़ती नहीं थी, सुनती थी, और वो ऐसे सुनती थी कि वो पूरा जो एपिसोड है, जो चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर को नरेट कर सकती हैं। और जो उसकी दादी है, अब वो दादी क्या है ना, वो दादी रिलेट करती थी इस काशी यात्री से। क्यों? क्योंकि वो कभी काशी नहीं गई थी। ठीक है, और वो खुद को ना नोवेल के प्रोटैगनिस्ट समझती थी कि वो भी कभी काशी नहीं गई और मैं भी कभी काशी नहीं गई। ठीक है, इसलिए वो बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी ये जानने में कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। और जब वो काशी यात्री का पूरा एपिसोड सुनती थी ना, उसके बाद वो टेम्पल में जाती थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो उनकी फेलो मेट्स हैं, उनके साथ वो बैठ के ना ये सारी स्टोरी जो है दोबारा नरेट करती थी। बड़े ही इंटरेस्ट से, देखो टेम्पल में बैठ के क्या कर रहे हैं, बड़े ही इंटरेस्ट से पूरी स्टोरी जो है दादी नरेट कर रही है, ये आपकी दादी है। ठीक है, वो पूरा एपिसोड डिस्कस करती थी, और ना ऑथर को समझ नहीं आ रहा, जो आपकी राइटर है, कि इतना क्यों इस स्टोरी को लेकर डिबेट होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, जो आपकी ऑथर है वो एक वेडिंग में चली गई, अपनी कज़न की वेडिंग में चली गई जो पास के ही विलेज में था। अब वहाँ पे बच्चे सब खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, एल्डर्स अपने काम में बिजी थे। अब वो गई तो वहाँ पे कुछ ही दिन के लिए थी, 1, 2 या 3 दिन के लिए, बट हुआ क्या, वो वहाँ पे 1 वीक से ज़्यादा रह गई, ऑलमोस्ट 1 वीक रह गई। अब जब वो वापस आई ना,
तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी आंखों में आंसू है, और ऑथर काफ़ी सरप्राइज हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को कभी रोते हुए देखा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि दादी जो थी वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की थी, वो कभी रोती नहीं थी। तो उन्होंने बोला अव्वा, अब ये अव्वा किसे बोलते हैं, दादी को, वो अपनी दादी को बोल रही थी, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना अगर क्वेश्चन में अव्वा वर्ड आ जाए तो। अव्वा अपनी दादी से बोलती है, वो अव्वा क्या सब ठीक है, आप ठीक हो? तो जो उसकी मदर है उन्होंने कुछ नहीं, सिर तो हिलाया कि हाँ सब ठीक है, बट कुछ बोला नहीं। अब वो समझ नहीं पा रही क्या हुआ क्या हुआ। अब जब रात में जब डिनर की बारी आई, डिनर हो गया, उसके बाद जब वो छत पे सोने गए तो वो समर की नाइट थी और पूरा चांद आया हुआ था, ठीक है। अव्वा ने कहा कि मेरे पास आके बैठो। अव्वा ने बोला कि तुम जानना चाहती हो ना क्या मैटर है? तो उसने पूछा हाँ बताओ क्या मैटर है? तो अव्वा ने बताया, यानी ग्रैंड मदर ने बताया कि जब मैं बहुत एक यंग गर्ल थी ना, तो मैंने अपनी माँ को खो दिया था, और मेरे को देखने वाला और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरे फादर जो थे वो बहुत ही बिजी मैन थे, और उन्होंने दोबारा शादी भी कर दी थी। और उस टाइम पे ना एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, स्पेशली गर्ल्स के लिए एजुकेशन एसेंशियल नहीं थी, इसीलिए वो कभी स्कूल भी नहीं गई, और बहुत यंग एज में उनकी शादी करा दी गई थी और उनके बच्चे हुए, और जिसके बाद वो क्या हुई, वो बिजी हो गई। फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, और फिर उन्होंने ना इन्हीं सब चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ ली, बच्चों के लिए खाना बनाना, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें पालना पोसना, ठीक है। बट कभी कभी वो क्या करती हैं, वो रिग्रेट करती हैं स्कूल ना जाना, उन्हें रिग्रेट होता है कि काश वो स्कूल जा पाए, इसीलिए वो शी मेड श्योर कि उनके बच्चे और उनके पोते पोती वो सब अच्छे से पढ़े, ठीक है। अब सेकंड फेज में कह रही है जो आपकी राइटर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी 62 ईयर्स की ग्रैंड मदर मुझे जो कि 12 साल की हूँ एक आधी रात में अपनी स्टोरी क्यों बता रही है। बट मुझे ये समझ आ रहा था, और बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि कुछ तो इसमें बहुत एक्सट्रीमली मतलब इमेंसली बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ऐसा कुछ तो है जो वो मुझे ये बता रही है। फिर उन्होंने उनके फेस की तरफ देखा, वो खुश नहीं थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, ठीक है। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। उन्होंने उनको हमेशा हंसते हुए देखा था, और वो आज जब उनको रोते हुए देख रही थी ना, तो उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा क्या हुआ। तो वो कहती भी है कि अब आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तब अवा क्या करती है, अवा मांगती है हेल्प। बेटा ये मेन है। अवा कहती है हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो मैंने कर्मवीरा को ओपन करा, मैंने काशी यात्री का चैप्टर ओपन करा, मैंने उसे पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ क्या लिखा है। मैंने बहुत टाइम अपने हाथ से पेजेस को देखा, पलटा कि कुछ तो मुझे समझ आ जाए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो मैं सब कुछ पढ़ पाती। मैंने तुम्हारा वेट भी किया कि तुम आओगी मेरे लिए पढ़ पाओगी। मैंने ये भी सोचा कि तुम जहाँ फंक्शन में गई हो मैं वहाँ आ जाऊँ और तुम्हें बोलूँ कि तुम मेरे लिए रीड करो, बट मैं ऐसा नहीं कर सकी, ठीक है। और मैंने किसी और से भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। मैं बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील कर रही थी। देखा, वो पढ़ नहीं पा रही थी और वो इतनी ईगर थी पढ़ने के लिए कि वो काफ़ी क्या फील कर रही थी, डिपेंडेंट फील कर रही थी, ठीक है। अब उन्होंने अवा ने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या आंसर दूँ। फिर बोली अवा कि नाउ आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न दी कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि कल से मुझे कन्नड़ के अल्फ़ाबेट पढ़ने हैं। मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। मैं सरस्वती पूजा के दिन, दशहरा के दिन डेडलाइन रखती हूँ, ठीक है। दशहरा के दिन सरस्वती पूजा होगी, वो मेरी डेडलाइन है, और मुझे उस दिन तक किसी भी तरह पढ़ना ही पढ़ना है, सीखना ही सीखना है मुझे, ठीक है। और जो राइटर है वो अपनी दादी के चेहरे पर जो डिटर्मिनेशन देखती है ना, फिर भी वो क्या करती है, डिटर्मिनेशन देख के वो हंसती है कि अम्मा अब तुम 62 साल की उम्र में पढ़ोगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, तुम्हारे हाथों पे झुर्रियाँ आ गई, तुम चश्मा पहनती हो, तुम किचन में इतना काम करती हो। उसने ना मजाक उड़ाया अपनी दादी का, बट दादी क्या किया, दादी ने स्माइल किया। दादी ने बोला कि अगर ये मेन लाइन है बेटा, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि अगर तुम एक किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो, अपने मन में निश्चित हो कि तुम्हें वो अचीव करना है, तो तुम किसी भी बाधा से निकल सकते हो। मैं हार्डवर्क करूँगी, पढ़ने लिखने की तो या सीखने की तो कोई एज होती नहीं है ना, फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, भाई सीखने की कोई एज थोड़ी है। अब नेक्स्ट डे से क्या हुआ, ऑथर ने ट्यूशन स्टार्ट की। अब एक बहुत वंडरफुल स्टूडेंट थी, उन्होंने इतना हार्डवर्क किया और उन्होंने ना अच्छे से पढ़ना लिखना सीख भी लिया। और जब दशहरा का फेस्टिवल आया तो ऑथर ने क्या किया, बेटा ये ध्यान रखना, ऑथर ने सीक्रेटली एक काशी यात्री की बुक परचेज़ करी, नॉवल उस टाइम पे, ठीक है। और उसको ना वो गिफ्ट करना चाहती थी अपनी दादी को। जब जिस दिन पूजा थी तो ग्रैंड मदर ने उन्हें बुलाया पूजा प्लेस पे, उन्हें बिठाया एक स्टूल पे और एक गिफ्ट में एक फ्रॉक दी थी, जैसे गुरु दक्षिणा देते हैं ना। और फिर बहुत एक अनयूजुअल सा किया था। ये पूछा जाएगा कि ग्रैंड मदर ने क्या अनयूजुअल किया था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, कि वो झुकी और उन्होंने उसके पैर छुए। और वो बहुत सरप्राइज होगी कि एकदम से ये क्या हो गया, भाई बड़े छोटों के पैर थोड़ी छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम भाई हम एक इसको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखते हैं, इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट आज उल्टा हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो दादी ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी गुरु के पैर छू रही हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। वो गुरु जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से इतने अच्छे से किया कि अब मैं इस नॉवल को बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। अब मैं क्या हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। और इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि एक टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो या कोई भी जेंडर हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और मैंने अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को क्या दिया, अपना जो है गिफ्ट दिया था। और जब वो गिफ्ट ओपन किया तो वो गिफ्ट क्या था बेटा, वो गिफ्ट थी आपकी जो है काशी यात्री नॉवल, ठीक है।
आई न्यू देन माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, कि मेरी जो स्टूडेंट है वो अव्वल दर्जे से पास हो गई है। तो बेटा आपको स्टोरी समझ आई, स्टोरी क्या थी कि दादी को। अब इसकी जो मेन थीम है बेटा, आप नोट कर लो, अगर आपसे पूछा जाए कोई एक मेन थीम क्या है, वो है लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। ठीक है, ये आपकी मेन थीम है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपकी मेन थीम है। और इसकी और भी सेवरल थीम्स हैं, ठीक है, बहुत सी थीम्स हैं जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में ना काफ़ी थीम्स होती हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि पहली है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि जो लर्निंग है अगेन वो आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्कूल में रहोगे, कॉलेज में रहोगे तब तक आप पढ़ सकते हो, आप 60 साल की उम्र में, 70 की उम्र में, 80 की उम्र में भी पढ़ सकते हो। इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, क्लियर। कि कृषि टक्का का जो प्राइमरी गोल क्या था, वो ये नहीं था कि वो ये था कि वो पढ़े लिखे, वो इतनी एजुकेटेड बन जाए कि वो इंडिपेंडेंटली जो है बिना किसी पे डिपेंड होकर अपनी जो नॉवल है उसको अच्छे से पढ़ सके, वो किसी पे निर्भर ना रहे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ओवर लिमिटेशंस। अब जो ऑथर है उन्हें लग रहा था कि भाई दादी तो सीख ही नहीं पाएगी, दादी 62 साल की होगी, अब थोड़ी कुछ सीखेगी, पर दादी की जो डिटर्मिनेशन थी वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सीखा और उन्होंने पढ़ भी लिया, इतने अच्छे से सीखा कि वो पढ़ने भी लगी। नेक्स्ट थीम इंटरजनरेशनल बॉन्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। एक जो जनरेशनल गैप है दादी का और पोती का, उस गैप को दिखाया गया है कि क्या उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, कितना प्यारा रिलेशनशिप था। दादी अपनी पोती से कितना प्यार करती थी, उसे गुरु के रूप में भी देखा, गुरु के रूप में उसकी रिस्पेक्ट भी करी, उनके पैर भी छुए, और टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट होती है। कृष्णक्का ने जो उनके पैर छुए थे ग्रैंड डॉटर के, वो एक रिस्पेक्ट का मार्क है, इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर गुरु। ठीक है, क्लियर है बेटा, आपको थीम समझ आ गई। इसकी ये मेन जो थीम थी लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। अगर आपसे थोड़ी और थीम पूछी जाए तो आप ये थीम दे सकते हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, determination over limitations and intergenerational bonds and respect for teachers। क्लियर, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी स्टोरी, है ना। अब एक बार आप सेल्फ रीडिंग कर लेना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर, और इसकी बाकी एक बार मैं थीम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।